हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरेस्ट डिजिटल एकेडमी। माय नेम इज अपेक्षा राणा और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। इसको सेकंड हमारा स्टार्ट करने का रीजन ये है क्योंकि यहाँ से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहा है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इसमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, कोई भी मैप नहीं आएगा, सिर्फ 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो 5 मार्क के क्वेश्चन में भी आपको लिमिट्स दी होगी कि आपको 60 टू 70 वर्ड्स में इसको लिखना होगा। तो हम कितना इसको देखेंगे कि हमारा आंसर ऐसा हो कि हमको इसमें फुल मार्क्स मिले। 7 टू 8 लाइन का हमको इसमें क्या करना है, आंसर लिखना होगा। तो चलो देख लेते हैं जल्दी से कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है? हम लोगों ने बहुत बार पार्टीज के बारे में सुना है कि इलेक्शन के टाइम पे आपने देखा होगा, तो सब लोग जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है। तो आज हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु केम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो ग्रुप होती है पीपल का। कोई ऐसा तो नहीं होता कि पॉलिटिकल पार्टी में एक सिंगल पर्सन होता है। पॉलिटिकल पार्टी में ग्रुप होता है पीपल का। ठीक है, पीपल का ग्रुप होता है who come together to contest election, जो एक साथ आते हैं और क्या करते हैं, इलेक्शन में वो कंटेस्ट करते हैं, मतलब इलेक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में अपनी पावर को होल्ड करके रखते हैं, बना के रखते हैं। दे एग्री ऑन सम पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, पॉलिसी भी बनाती है, प्रोग्राम्स भी बनाती है। फॉर द सोसाइटी, किसके लिए बना रही है, हमारे लिए बना रही है। जो सोसाइटी है, सोसाइटी में हम लोग जो रह रहे हैं, हमारे लिए क्या बना रही है, प्रोग्राम और पॉलिसी बना रही है। टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड, किसको प्रमोट करने के लिए, कलेक्टिव गुड, जितनी भी चीजें हैं समाज के, जो सोसाइटी है उसके वेलफेयर के लिए और कलेक्टिव गुड्स के लिए। पार्टी रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन अ सोसाइटी। पार्टी किसको रिफ्लेक्ट करती है, जो पॉलिटिकल फंडामेंटल डिवीजन है सोसाइटी में। मतलब कि आपने देखा है कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें बहुत ज्यादा क्या है, वेरिएशन है, बहुत ज्यादा क्या है, डिवीजन है, अलग अलग, कोई अमीर है, कोई गरीब है। और अगर हम कास्ट और रिलीजन से रिलेट करके देखें तो भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। पॉलिटिक्स, पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी इन द सिंबल पार्टीजनशिप। पार्टीज में क्या होता है, पार्ट होता है सोसाइटी का, और इसमें क्या इन्वॉल्व होती है, पार्टीजनशिप इन्वॉल्व होती है। द पार्टी इज नोन एज बाय व्हिच पार्ट स्टैंड फॉर व्हिच पॉलिसी सपोर्ट एंड हु इज इंटरेस्टेड। अब क्या होती है, क्वेश्चन आता है आपका व्हाट इज पार्टीजनशिप। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन व्हाट इज पार्टीजनशिप आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा? अगर पूछा भी जाएगा तो सिर्फ डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, और अगर हम पार्टीजनशिप का आंसर देखें तो ये 3 मार्क में, 3 लाइंस में, 3 टू 4 लाइंस में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। विच पॉलिसी इट सपोर्ट, तो पार्टीजनशिप कोई भी पार्टी है और उसका उसका पार्ट बनना, उस पार्टी के लिए खड़े रहना, विच उसकी पॉलिसी को सपोर्ट करना, दस इंटरेस्ट इट अपलोड अपहोल्ड। अ पॉलिटिकल पार्टी हैज 3 कंपोनेंट्स। तो अगर आप कोई भी पार्टीजनशिप क्या होती है, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है तो क्या आप क्या करते हो, उसमें उसकी पॉलिसी को क्या करते हो, फॉलो करते हो, उसके लिए हमेशा खड़े रहते हो, तो उसको पार्टीजनशिप कहते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, द लीडर, द एक्टिव मेंबर्स एंड द थर्ड वन इज द फॉलोवर। लीडर्स होते हैं, उसके एक्टिव मेंबर्स होते हैं जो उसके लिए काम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पार्टी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो अगर हम देखें ये 5 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, तो हाँ, आपको इतना आंसर सफिशिएंट होगा आपके लिए लिखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेसेसिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। अब पॉलिटिकल पार्टी की नेसेसिटी क्या है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से बन गया अपना। इफ देयर वर नो पॉलिटिकल पार्टी देन ईच एंड एवरी कैंडिडेट वुड बी इंडिपेंडेंट। अगर किसी के पास पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो क्या होगा, वो पर्सन क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट कहलाएगा, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्दलीय बोलते हैं। ठीक है, करंट स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा 543। लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, स्ट्रेंथ कितनी होती है, 543। ये हमें याद होना चाहिए, हमने इसको बहुत बार पढ़ा है। Imagine a situation where none of the 554 member can be brought to think alike on a particular issue. अब आप इमेजिन करो कि जो लोकसभा है, जैसे लोकसभा में 543 मेंबर्स होते हैं, और यही क्या करते हैं, आपका कोई भी लॉ को बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। यही लोग, यहीं पर सारी जो लॉ बनने की प्रोसेस होती है, बिल पास होता है, लोकसभा में होता है। तो अब आप सोचो कि अगर ये 543 मेंबर अगर नहीं सोचेंगे कि कुछ लॉ बनाना है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो क्या होगा। This would lead to a total chaos and independent candidate would always be more interested in the specific needs of his constituency. तो अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगी और अगर कोई इंडिपेंडेंट इंसान काम करेगा, ठीक है, किसी भी स्टेट में, किसी भी टेरिटरी में काम करेगा, तो क्या होगा,
तो वो तो सिर्फ अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट के बारे में सोच सकता है, ठीक है। और अगर वहीं पर अगर एक ग्रुप में लोग हैं 543 मेंबर है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि वो एक ही सारी चीज सोचेंगे, क्योंकि लोकसभा में तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी, अलग अलग पार्ट के क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। A political party is necessary to bring diverse people on a common platform so that the bigger issue can be taken. पॉलिटिकल पार्टी इसलिए नेसेसरी क्योंकि जो डाइवर्स पीपल है, अलग अलग जो पीपल्स होते हैं ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म, वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आते हैं। यहाँ पर कॉमन प्लेटफॉर्म क्या है, इलेक्शन बोल सकते हैं, यहाँ पॉलिटिकल पार्टी बोल सकते हैं। अब देखो, जैसे कि 543 मेंबर होते हैं लोकसभा में, तो ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के होते हैं, कोई गोवा का है, कोई एमपी का है, कोई यूपी का है, ठीक है। और ये सभी अलग अलग स्टेट के हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, कॉमन इशू पे क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक। The democracy which is being practiced all over the world called representative democracy. जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी ऐसी सरकार, ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें क्या होता है, पीपल्स रूल होता है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। 3 टाइप्स की गवर्नमेंट होती है, मोनार्की, डिक्टेटरशिप, और क्या होता है अपना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी होती है। आपकी जो ब्रिटेन है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, और अपना डेमोक्रेसी होती है, ठीक। तो डेमोक्रेसी जहां पर पीपल्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, मोनार्की किंग रूल होता है, डिक्टेटरशिप कोई भी पावरफुल पर्सन क्या होता है, पावर को होल्ड करके रखता है। इन दिस सिस्टम governance is done through people's representatives because it is impossible for each citizen to directly participate in governance. तो ये क्यों करते हैं हम इलेक्शन या पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनाते हैं, क्योंकि अब जैसे इंडिया है, तो आप खुद सोचो कि अगर आपको गवर्नमेंट बनानी है या गवर्नमेंट के किसी भी उसमें पार्टिसिपेट करना है, तो क्या एक एक पर्सन पार्टिसिपेट कर सकता है, या एक एक से हम पूछ सकते हैं कि हम कंट्री में क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या चेंजेस कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई है, इलेक्शन बनाए गए हैं। पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज्यादा क्या है, हमारे लिए नेसेसरी है। The needs for representative democracy has given rise to political party. तो जो जो representative democracy है, उसके लिए क्या बहुत ज्यादा जरूरी है, rise to political party। जहां पर भी पॉलिटिकल पार्टी है वहां पर डेमोक्रेसी होती है, ठीक है। क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टी कहाँ होगी, जहां पर हमको क्या करना है, डेमोक्रेसी मैंने अभी आपको बताया, पीपल्स रूल होता है, हम लोग ही रूल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लीडर को हम ही चूज कर रहे हैं, ठीक है। मोनार्की में तो ऐसा नहीं होता, जो किंग कहता है वही करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, द नीड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हैज गिवन राइज टू पॉलिटिकल पार्टी। तो जहां भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, डेमोक्रेसी रहेगी, वहां पर क्या जरूरी है, वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज का होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी आपसे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है आपका 5 मार्क में, ये पूरा आंसर आपका सफिशिएंट है। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ से क्वेश्चन बन गया, फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी आपको बताना है, ठीक। देखते हैं क्या फंक्शन होते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। फर्स्ट है आपका कंटेस्टिंग इलेक्शन। क्या करती है, इलेक्शन कंटेस्ट करवाती है। पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन, और पॉलिटिकल पार्टी नॉमिनेट इज कैंडिडेट फॉर द इलेक्टोरल कंटेस्ट इन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसी। हमारे यहाँ अलग अलग स्टेट है बहुत सारे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, इलेक्शन कंटेस्ट करवाती है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करवाती है। कैसे, मतलब जो मान लो एक कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो सब लोग तो खड़े नहीं हो सकते, तो अपने पॉलिटिकल पार्टी का वो क्या करते हैं, एक मेंबर को क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, खड़ा करते हैं कि आप इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ोगे। जैसे कि मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में इंदौर है, तो इंदौर से एक क्या रहेगा, एक कैंडिडेट को खड़ा कर दिया कि बीजेपी जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका ये मेंबर क्या करेगा, इंदौर से क्या करेगा, यहाँ से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। वहीं कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, सपोज कांग्रेस पार्टी, तो उनका भी कोई एक मेंबर जो रहेगा वो भी खड़ा होगा, इनके दोनों के बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा, ठीक। तो क्या करती है, इलेक्शन को कंटेस्ट करवाती है। मेन तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन फंक्शन ही यही है। सेकंड, पॉलिसी बनाती है। पॉलिटिकल पार्टी पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स दैट द वोटर कैन चूज फ्रॉम देम, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब भी क्या होता है, इलेक्शन होते हैं, तो जब इनका क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, या कभी कभी हमारे घर पे भी क्या आते हैं वोट मांगने के लिए, जब लीडर्स या जो पॉलिटिकल मेंबर्स होते हैं जब आते हैं, तो वो बताते हैं कि हम इस पॉलिसी पे क्या करेंगे, काम करेंगे। जैसे कि सपोज पानी की समस्या है, ठीक है, सीवेज की समस्या है वहां पर, या फिर सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, तो ये क्या करते हैं, इससे रिलेटेड क्या बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, या उस पर काम करते हैं। तो पॉलिसी बनाने का काम भी पॉलिटिकल पार्टी का, प्रोग्राम्स बनाती है। दीज ओपिनियंस आर चैनलाइज टू फॉर्म पॉलिसी एंड प्रोग्राम। लेकिन वो क्या करती है, पॉलिटिकल पार्टी ब्रिंग अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियंस लेती है, किसी के एक के कहने से नहीं चलेगी, सबका क्या करेगी, ओपिनियन लेगी, और फिर क्या करती है, वन अम्ब्रेला का मतलब है सिमिलर ओपिनियन अंडर वन अम्ब्रेला, कि सब लोग एक ही
उसके नीचे क्या करे, जो सब चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो वहां पर समस्या है रोड की, जो रोड है, रोड सिस्टम है वो अच्छा नहीं है, तो सभी से पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं, तो उन लोगों ने बोला कि हाँ हम आपको वोट देंगे, लेकिन आप यहाँ पर क्या करवाओ, जो कच्ची रोड है, सड़क है, उसको क्या करवाओ, पक्की बनाओ। ठीक, तो ये क्या था कि एक सबका मत था, सब लोग क्या चाहते थे कि यहाँ पर रोड बने, तो ये एक ओपिनियन हो गया, सिमिलर ओपिनियन हो गया। ठीक, द पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स ऑफ द रूलिंग पार्टी आर एक्सपेक्टेड टू बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट। जो भी अब पॉलिसी प्रोग्राम भी रूलिंग पार्टी बनाती है, रूलिंग पार्टी जो रूल कर रही है, जो जीत रही है, मान लो बीजेपी अभी है अपनी रूलिंग पार्टी है, ठीक है, तो वही क्या करती है कि फॉलोड करे बाय द गवर्नमेंट, जो प्रोग्राम पॉलिसी बनी है उसको गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो किया जाए। मेकिंग लॉज, लॉज बनाने का काम भी करती है। पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज, लॉ बनाने का काम करती है। लोकसभा, राज्यसभा, अभी मैंने आपको बताया, लोकसभा में क्या होता है, 543 मेंबर्स होते हैं। ठीक, ये जो 543 मेंबर्स होते हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के होते हैं और अलग अलग स्टेट, यूपी का होगा, इसमें गोवा का होगा, आंध्र प्रदेश होगा, तमिलनाडु का होगा। ठीक, यू मे बी अवेयर दैट इट इज द लेजिस्लेटिव व्हिच पासेस अ लॉ आफ्टर प्रॉपर डिबेट। तो यहाँ पर अब 543 मेंबर है, सपोज कि कोई सा हमको कोई काम करवाना है, जो जनता है भारत की, वो कुछ लॉ बनवाना चाहती है, तो उन्होंने क्या करा कि एक लॉ, पहले क्या होता है बिल, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि बिल लॉ कैसे बनता है, तो बिल जाता है यहाँ पर और यहाँ पर डिबेट होती है, कुछ लोग इसके अपोज में भी होते हैं, कुछ इसके सपोर्ट में भी होते हैं, लेकिन 2/3 मेजोरिटी क्या होती है, सॉरी 1/3 जो मेजोरिटी होती है, अगर इसके सपोर्ट में जाती है तो क्या होता है, वो लॉ क्या हो जाता है, पास, बिल जो होता है वो पास हो जाता है। अभी ये बिल है, अभी ये लॉ नहीं बना है, ठीक है, फिर ये कहाँ जाता है, फिर ये जाता है राज्यसभा में जाता है। ठीक है, राज्यसभा में जाने के बाद भी अगर इसके सपोर्ट में वोट पड़ते हैं, यहाँ पर भी 1/3 मेजोरिटी होती है, तो क्या होता है, वो बिल इसके पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, और जैसे ही प्रेसिडेंट उस बिल पे क्या करता है, साइन करता है, वो बिल क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। तो लॉ बनाने का काम सीधे सीधे ऐसा होता है। ठीक, तो पार्टी हैज डायरेक्ट से इन लॉ मेकिंग फॉर द कंट्री, तो जो पॉलिटिक मेकिंग लॉ बनाने का भी ये काम करती है, फिर जाएगा ये और उसके बाद क्या होगा, उसका अनाउंसमेंट होगा और वो बिल क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। तो लॉ बनाने का काम करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी तो बनाती है, इतना इजी है, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव बॉडीज फॉर्म बाय पीपल फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। अब आपने देखा है पार्लियामेंट होती है हमारी, पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा होती है, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा होती है। अब यहाँ पर भी 3 पार्ट होते हैं, जैसे हम देखेंगे, ठीक है, लेजिस्लेटिव पार्ट, ठीक है, एग्जीक्यूटिव होता है आपका, और जुडिशियरी होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है, फेडरलिज्म में भी पढ़ा है, ये पावर शेयरिंग में भी पढ़ा है। तो जो लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग का काम होता है यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा, एग्जीक्यूटिव लॉ तो बन गया, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कौन करवाएगा, जैसे सपोज कि अगर चोरी करने पे क्या एक लॉ बनाया है कि अगर कोई भी चोरी करेगा तो उसको क्या मिलेगी, उसको 5 इयर्स की पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये लॉ तो लेजिस्लेटिव ने बना दिया, लेकिन ये इम्प्लीमेंट थोड़ी ना करवाएगी, इसको एग्जीक्यूट नहीं करवाएगी। तो इसको एग्जीक्यूटिव जो बॉडी होती है, जिसमें आपका पुलिस आता है, आईपीएस, आईएएस ऑफिसर जो आते हैं वो एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और ये किसके बनते हैं, जो पार्टी क्या होती है, रूलिंग पार्टी होती है। जुडिशरी में तो आपका जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आते हैं, ठीक है, जुडिशरी पे अभी हमको नहीं जाना है, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम होता है। Various political leaders are assigned different ministries to carry out the task of governance. अब जो भी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, जैसे बीजेपी अभी है हमारी रूलिंग पार्टी है, तो क्या होता है, ये अब डिफरेंस मिनिस्ट्री बनाती है। जैसे कि अगर पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, तो वो तो सारे काम नहीं कर सकता। जैसे हमारे स्कूल में क्या होता है, प्रिंसिपल का काम अलग होता है, टीचर्स भी अलग अलग होते हैं, एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता ना। तो यहाँ पर असाइन डिफरेंट मिनिस्ट्री, जैसे आपका एजुकेशन मिनिस्टर होता है, हेल्थ मिनिस्टर होता है, फॉरेन मिनिस्टर होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, रेलवे मिनिस्टर होता है। तो ये अलग अलग मिनिस्ट्री क्या करती है, अगर जैसे बीजेपी है तो वो अलग अलग मिनिस्टर्स को, उसके लीडर्स को क्या करेगी, मिनिस्ट्री दे देगी कि आपको ये असाइन कर दे, आपको ये सारी चीजें देखनी है। प्लेइंग अपोजिशन, अब पार्टी और क्या करती है, अभी सिर्फ हम रूलिंग पार्टी की बात नहीं कर रहे, पॉलिटिकल पार्टी के हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या करती है, प्लेइंग अपोजिशन, जो पार्टी नहीं जीतती है वो भी काम करती है, और उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो अपोजिशन, जैसे हमारे कांग्रेस में अपोजिशन पार्टी है। A party which does not get majority to come under the majority coalition needs to play the role of opposition. जो जीतती नहीं वो क्या करती है,
रोल ऑफ अपोजिशन करती है, ठीक। शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक के ओपिनियन को क्या करती है, शेप। जो पब्लिक का ओपिनियन है, जो पब्लिक जाती है, उसको शेप देना। कैसे शेप दे रही है, लॉ बना के, ठीक। पॉलिटिकल पार्टी शेप ओपिनियन दे डू राइजिंग एंड हाईलाइटिंग इशू इन द लेजिस्लेटर एंड इन द मीडिया। ये उन मुद्दों को उठाती है किसमें, लेजिस्लेचर में। लेजिस्लेचर अगेन वही लोकसभा, राज्यसभा, और मीडिया में भी इसको उठाती है। एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम, पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट, पार्टी पीपल एक्सेस प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट को, एंड मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स बनाती है, जैसे कि बहुत सारी स्कीम, लाडली लक्ष्मी योजना बनाई है, और भी दूसरी दूसरी जो स्कीम्स है, तो हमने बहुत सारी स्कीम्स क्या करी है, बनाई है, ठीक। सिंस इट इज इजी टू अप्रोच लोकल पार्टी लीडर देन गवर्नमेंट ऑफिसर, तो ये क्या होता है, बहुत इजी अप्रोच होता है कि लोकल पार्टी लीडर देन गवर्नमेंट ऑफिसर, जो लोकल लीडर है उनसे हम इजीली अप्रोच कर सकते हैं एज कंपेयर टू जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, फंक्शन। अब हम देखेंगे डिफरेंट पार्टी सिस्टम, ठीक है। आपको 3 पार्टी सिस्टम पूछे जा सकते हैं। 1 पार्टी सिस्टम बहुत ही इजी है। 1 पार्टी मतलब जो जिस यहाँ पर एक ही पार्टी होती है, ये दिख रहा है आपको चाइना, ठीक। तो आपसे पार्टी सिस्टम पूछे जा सकते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ पार्टी सिस्टम। 1 party system, some country only 1 party is allowed to control and run the government, these are called 1 party system। जिस भी कंट्री में सिर्फ एक पार्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 पार्टी, एक ही पार्टी होती है, इसको 1 पार्टी सिस्टम बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, चाइना ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाउड टू रूल, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी, एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी के अलग अलग मेंबर खड़े हो जाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी है, इसी का एक लीडर मेंबर खड़ा कर दिया यहाँ पर, और इसी का दूसरा मेंबर भी यहाँ पर खड़ा कर दिया, ठीक है। अब या तो आप इसको चूज कर लो या इसको चूज कर लो, लेकिन होना तो वही है। तो ये डेमोक्रेटिक में नहीं आएगा, इसको हम डेमोक्रेसी कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी की तो नीड है पॉलिटिकल पार्टीज होना, ज्यादा पार्टीज होना, नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी होना। सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं हो रही, पॉलिटिकल पार्टीज हमको चाहिए, ताकि हम जो पीपल है उनके पास चॉइसेस होना चाहिए कि ये नहीं तो हाँ ये अच्छा कर सकता है, लेकिन यहाँ पर तो चॉइस ही नहीं है, तो हम इसको डेमोक्रेसी कंसीडर नहीं करते। लेकिन चाइना जो है वो खुद को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक कंट्री ही कंसीडर करता है, ठीक है। तो 1 पार्टी सिस्टम जिस कंट्री में सिर्फ एक पार्टी होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे 2 पार्टी सिस्टम। इन सम कंट्रीज बहुत इजी है, पावर इज शेयर्ड बिटवीन 2 मेन पार्टी, सच पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड 2 पार्टी सिस्टम। जहां पर भी 1 पार्टी सिस्टम में एक पार्टी थी, नाम से समझ में आ रहा है। 2 पार्टी सिस्टम तो सिर्फ 2 पार्टी है। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड द यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और यूएसए में सिर्फ 2 पार्टी सिस्टम है, 2 के अलावा तीसरी पार्टी नहीं है। और एग्जांपल ऑफ द 2 पार्टी सिस्टम बहुत इजी है। अब अगर ये आंसर क्वेश्चन आता है तो आप इसको बहुत अच्छा, ज्यादा मार्क्स के लिए, पूरे मार्क्स गेन करने के लिए इसमें ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हो। एग्जांपल्स भी बहुत इजी है जो हमको याद रहेंगे इजीली। नेक्स्ट है हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है, जिसमें 2 या 3 से ज्यादा पार्टी हो। इन सेवरल पार्टी compete for power and more than 2 party have reasonable chance of winning। अब पार्टी तो बहुत सारी है compete करने के लिए, आपस में कंपटीशन दे रही है, बट सिर्फ 2 पार्टी ऐसी है जो विनिंग के, जिनके चांसेस ज्यादा है। जैसे हमारे कांग्रेस और बीजेपी में ही मेन क्या चलता है, कंपटीशन चलता है। We call it a multi-party system. In India, we have a multi-party system. Since multi-party system tend to offer more choice to the voter. Multi-party system में क्या benefit है हमको कि यहाँ पर वोटर्स के पास क्या है, बहुत ज्यादा more choices है। It is often considered better than the other party system. तो इसको better consider किया जाता है as compared to 1 party system और 2 party system, ठीक है। अब इंडिया क्या है, इंडिया में देखो इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी, हमारे यहाँ 750 प्लस पार्टी, हमारे 750 से भी पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में, ठीक है। अब यहाँ पर इंडिया में 1 पार्टी सिस्टम और 2 पार्टी सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हम, अब तो पॉपुलेशन में भी हमने चाइना को क्या करा है, पीछे छोड़ दिया है। और अगर हम देखें 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है इंडिया, ठीक। तो इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, तो यहाँ पर 1 पार्टी और 2 पार्टी क्या नहीं हो पाएगा, रन आउट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम ही, और ये एक अच्छा इंडिकेशन है किसी भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का, क्योंकि यहाँ पर वोटर्स के पास क्या है, चॉइसेस है। सपोज यूएसए और ब्रिटेन में 2 ही पार्टी सिस्टम है, दोनों 19-20 का काम कर रही है, ये भी ठीक ठाक काम कर रही है और ये भी ओके काम कर रही है। तो वोटर्स के पास तो ज्यादा चॉइस ही नहीं है, लेकिन उनको फिर भी क्या करना पड़ेगा, एक को तो जिताना ही पड़ेगा, और यहाँ पर हमारे पास मोर चॉइसेस है, ठीक है। कंपैरिजन बिटवीन 2 पार्टी एंड मल्टी पार्टी सिस्टम देखते हैं। The 2 party system present voter a simple choice. Simple choice है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। मल्टी पार्टी सिस्टम प्रोवाइड वोटर्स विद मेनी चॉइसेस, बहुत सारी चॉइसेस है यहाँ पर। दिस प्रोवाइड फॉर स्टेबल गवर्नेंस, लेकिन 2 पार्टी सिस्टम में स्टेबल गवर्नेंस होती है कि हाँ ठीक है,
अब इसी को जिताना है तो हाँ ये स्टेबल रहेगी। गवर्नमेंट इज नॉट स्टेबल इन दिस सिस्टम, यहाँ पर गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती क्योंकि बहुत सारी पार्टी होती है, कुछ पार्टी कोलाइशन भी करती है, अलायंस भी करती है, ठीक है, मतलब आपस में जुड़ के क्या बनाती है, पावर में आती है, तो कभी भी वो क्या करती है, अपना जो वोट है वो क्या कर सकती है, वापस ले सकती है। तो पार्टी गवर्नमेंट क्या होती है, स्टेबल नहीं रहती, सरकार क्या हो जाती है यहाँ पर, बहुत बार गिर जाती है। टू पार्टी सिस्टम आर नोट एज फ्लेक्सिबल बिकॉज दे हैव अ मोर और लेस रिजिड सेट ऑफ ओपिनियंस ऑन एवरी इशू। ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है, ये रिजिड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास, और लेस रिजिड है, रिजिड मतलब कि इजी नहीं है, ठीक है, ये टफ है। क्यों? अ सेट ऑफ ओपिनियन ऑन एवरी इशू, इनके पास कुछ ही, क्योंकि चॉइसेस नहीं है तो सेट ऑफ ओपिनियन फिक्स्ड है यहाँ पर। A multi-party system is more responsive to change or shift a public opinion. मल्टी-पार्टी सिस्टम में क्या होता है, इजीली पब्लिक ओपिनियन को शिफ्ट और चेंज किया जा सकता है। अब इसके एग्जांपल आप लिख सकते हो यूएसए एंड यूके, और यहाँ पर क्या है आपका इंडिया, ठीक। नेशनल पार्टी, नेशनल पार्टी क्या होती है देखते हैं। A party that secure a list at least 6% of total votes in लोकसभा। लोकसभा मैंने आपको बताया 543 मेंबर होते हैं, उसके 6% टोटल वोट्स लेके आती है। और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट, असेंबली इलेक्शन मतलब जो लोकसभा अलग अलग स्टेट में भी होती है, तो अगर ये 4 स्टेट में जीत जाती है, अब यहाँ देखना और लगा हुआ है, एंड नहीं लगा हुआ है, या तो ये ये वाला जो क्राइटेरिया इसको फुलफिल करती है, या फिर ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल करती है। लोकसभा, ठीक है, जो लोकसभा है उसमें 6% वोट लेके आती है, लोकसभा के 6% वोट लेके आती है सीट। या फिर अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करती है तो 4 स्टेट, 4 स्टेट में, जैसे कि मान लो आपका गोवा है, एमपी है, यूपी है और बिहार है, ये फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इन 4 स्टेट के जो भी लेजिस्लेटिव इलेक्शन होंगे आपके, असेंबली इलेक्शन लोकसभा के, इन चारों में जीती है। मान लो इधर भी बीजेपी जीत गई, इधर भी बीजेपी जीत गई, इधर भी बीजेपी, 4 स्टेट में अगर जीत गई तो वो क्या बन जाती है, वो नेशनल पार्टी बन जाती है। एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी, ठीक है। तो ये नेशनल पार्टी का आपसे क्राइटेरिया पूछा जा सकता है। अब देखो रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज इन इंडिया कौन कौन सी है हमारे यहाँ, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, फाउंडेशन ईयर है इसका 1980, अमित शाह इसके करंट लीडर है। इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी हैंड 1885, अभी लास्ट उसमें ही पढ़ा था हमने, नेशनलिज्म इन इंडिया में, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआईएम, हैमर, सिकर एंड स्टार, 19 सीताराम येचुरी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ईयर्स ऑफ कॉर्न एंड सिकर 1925। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी जो मायावती की है। नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी शरद पवार। जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है और आईएनसी दोनों में डिफरेंस है। नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है वो किससे स्प्लिट होके बनी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से स्प्लिट होके 1919 में बनी। स्टेट पार्टी, a party that secure at least 6% of the total votes in an election to the legislative assembly। इसका क्राइटेरिया है, पार्टी सिक्योर करती है 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड विन। अब यहाँ पर और नहीं लगा, यहाँ पर इन लगा है, ये भी चाहिए और ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करना है। एंड विन एटलीस्ट 2 सीट्स इन रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी, 2 सीट लेती है या फिर 6% वोट पाती है इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट, किसी भी स्टेट में। एमपी है मान लो, तो एमपी में लेजिस्लेटिव असेंबली में बीजेपी ने 6% वोट पा लिए और एंड विन 2 सीट्स इन रिकॉग्नाइज्ड, और 2 सीट उसको मिल गई, 2 आपकी टेरिटरी से, तो वो क्या बन जाती है, स्टेट पार्टी बन जाती है। अब बहुत सारी स्टेट पार्टी, आम आदमी पार्टी, ऑल इंडिया अन्य द्रविड़ मुन्नत्र, ऑल इंडिया फॉरवर्ड, ऑल इंडिया मजलिस, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये आपकी ममता बनर्जी वाली बंगाल में, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, ठीक। मैंने क्या बताया था, 750 से भी ज्यादा हमारी यहाँ पॉलिटिकल पार्टी है। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, कह रही है हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा पूछा नहीं जाएगा। असम गण परिषद, बीजू जनता दल, देसिया, द्रविड़ा, हरियाणा जनहित कांग्रेस, हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, ठीक। चलो, चैलेंजेस टू अ पॉलिटिकल पार्टी, मोस्ट जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखा गया है, राइट डाउन द चैलेंजेस टू अ पॉलिटिकल पार्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसमें से बहुत ज्यादा बार पूछा गया है।
लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं अपने पॉलिटिकल पार्टी में। इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी है, ठीक है। अब इंटरनल डेमोक्रेसी क्या है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, देयर इज अ टेंडेंसी इन अ पॉलिटिकल पार्टी टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ अ पावर और अ फ्यू लीडर ऑफ द टॉप। कोई भी फ्यू कुछ लीडर है, मान लो कोई भी पार्टी है, उसके जो टॉप के लीडर है, तो पावर उन्हीं तक क्या हो जाती है, सेंट्रलाइज्ड हो जाती है, ठीक है, उन्हीं तक सीमित रह जाती है। Parties do not conduct internal election and ordinary members do not get sufficient information what happens inside the party। और ये जो मेंबर होते हैं, जो पावर में होते हैं, ये जो बाकी मेंबर होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है, लेकिन इतने ज्यादा क्या नहीं है, पावर में नहीं है, उनके पास इतनी पावर नहीं है, तो उनको क्या नहीं दिया जाता, उनको पता ही नहीं चल पाता है कि पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है। और वो लोग बहुत ज्यादा डिजर्व भी करते हैं, जैसे कि सपोज उनको पता है कि हाँ अच्छा काम कर सकते हैं। हम इसका एग्जाम्पल किससे ले सकते हैं, आपका कांग्रेस पार्टी से ले सकते हैं। जैसे कि राहुल गांधी है, तो वो क्या है, वहां पर पावर में है, लेकिन और भी ऐसे लोग हैं, मेंबर हैं कांग्रेस में, जो क्या कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है, बट उनको पता ही नहीं चल पाता है। क्यों? क्योंकि जो पावर है वो कुछ फैमिलीज तक ही, जैसे कि हम देखें गांधी फैमिली तक सेंट्रलाइज्ड है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, यहीं तक सेंट्रलाइज्ड है। दूसरा है डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन जो चलता आ रहा है, जैसे कि हमने सुपर 30 मूवी थी, राजा का बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलता है। Thus, who happen to be the leader are in the position of unfair advantage of favor people close to them or even their family member। मतलब कि जैसे कि अगर कोई मेंबर पीएम मतलब उसका प्राइम मिनिस्टर बना है, तो उसी का बेटा भी क्या बनेगा, आगे जाके प्राइम मिनिस्टर बनेगा। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं को फेवर करते हैं, भले ही उनमें क्या हो, इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी नहीं हो सकता है दूसरा मेंबर उससे ज्यादा अच्छा काम कर सकता है, ज्यादा अच्छा देश चला सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पीपल क्लोज टू देम इवन देयर फैमिली, तो पर वो अपने फैमिली मेंबर्स को ही क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। Money and muscle power. The party tends to nominate those candidates who have can raise lots of money. In some cases, party support criminals. Money and muscle powers. Money मतलब पैसे की पावर दिखा के लोग टिकट खरीद लिया करते हैं, या पार्टी के मेंबर बन जाते हैं कि हम इस पार्टी को इतना पैसा देंगे, मुझे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या कर दो, आप मुझे यहाँ से नॉमिनेट कर दो, ठीक। और कुछ केसेस में पार्टी क्रिमिनल मसल पावर, जो जैसे कहते हैं ना, कुछ एरिया के दादा वो रहते हैं, गुंडे रहते हैं, तो उनको वो क्रिमिनल्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके डर के कारण भी उनको क्या कर दिया जाता था कि पहले दे दिया जाता था, टिकट दे दिया जाता था। लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस। इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइसेस टू द वोटर, पार्टीज मस्ट बी सिग्निफिकेंट डिफरेंटली। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास मल्टी पार्टी सिस्टम होने के बावजूद लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस रहती है, लोगों के पास ज्यादा, वोटर्स के पास ज्यादा चॉइसेस नहीं होती है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि अगर इसको, ये भी वैसे ही काम कर रहा है लगभग, और ये भी वैसे सिमिलर पार्टी ये भी वैसे ही काम कर रही है, तो यहाँ पर लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस हो जाती है हमारे पास, कमी हो जाना चॉइसेस की। रिफॉर्मिंग द पॉलिटिकल पार्टी। अब आपने चैलेंजेस तो देख ली, लेकिन अब आप इसको रिफॉर्म कैसे करोगे, कैसे सुधारोगे, चलो देखते हैं। The constitution was amended to prevent elected members from changing parties. This was done because many elected representatives were indulging in defection in order to become ministry or for cash reward। अब पहले क्या होता था, अभी कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया, अमेंडमेंट जो भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लेके आते हैं उसको क्या कहते हैं, अमेंडेड कहते हैं। तो अमेंडमेंट क्या किया उन्होंने, प्रिवेंट इलेक्टेड मेंबर, पहले जो इलेक्टेड मेंबर होते थे वो पार्टी चेंज कर लिया करते थे, बहुत जल्दी जल्दी पार्टी चेंज करते थे। क्यों? पैसों के लालच में। अगर किसी पार्टी, दूसरी पार्टी ने उनको दिया है कि तुम हमारी पार्टी में आ जाओ, बीजेपी का कोई मेंबर है, कांग्रेस पार्टी ने उसको क्या दे दिया, उसको बोला कि हम आपको 5 पेटी देंगे, आप क्या करो, हमारी पार्टी में शिफ्ट हो जाओ, तो वो क्या करते थे, पार्टी को तुरंत चेंज कर लिया करते थे। तो इस पे क्या लगाया, इस पे अमेंडमेंट करके इस पे इलेक्टेड रोका गया है। द सुप्रीम कोर्ट पास इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। और अभी हमने मनी एंड मसल्स पावर पढ़ी थी कि एक प्रॉब्लम है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है, ठीक है, रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड मसल्स पावर। नाउ इट इज अ मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन टू फाइल एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम। अब एफिडेविट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, चाहे कोई इंडिपेंडेंट खड़ा हो रहा है इलेक्शन में, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी से खड़ा हो रहा है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एफिडेविट देना पड़ेगा। एफिडेविट में पूरी डिटेल होती है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, जो भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी लैंड प्रॉपर्टी है, उसके पास कितनी कार है, कितना वो इनकम टैक्स पे कर रहा है, वो बैंक करप्ट तो नहीं है, या फिर उसके पास कितने क्रिमिनल केसेस उसके ऊपर पेंडिंग चल रहे हैं। तो पूरी डिटेल्स किसको देनी पड़ती है, ईसीआई को देनी पड़ती है, इलेक्शन कमीशन को, ठीक। The election commission passed an order making the necessary for political party to hold their organized election and file the income tax return। और इनकम टैक्स रिटर्न भी क्या देना पड़ता है, अगर आपकी इनकम ज्यादा है, अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हो कि आपको इनकम टैक्स देना चाहिए और आपने कितना इनकम टैक्स भरा है,
तो ये सारी फाइल्स भी आपको सबमिट करनी होती है इलेक्शन कमीशन को। अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर ऑफ पॉलिटिकल, ये लॉ क्या करता है, रेगुलेट करता है जो भी इंटरनल अफेयर होते हैं पॉलिटिकल पार्टी में, जो चेंजेस होते हैं, जो अभी हमने पहली वाली स्लाइड में देखा था। ठीक, now it should be made mandatory for political party to give minimum number of tickets about the third of tickets to women। अब पहले women's को नहीं दिया जाता था, आप लोगों ने फेडरलिज्म में पढ़ा है, थर्ड टायर ऑफ सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम, जिसमें हमने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और वुमेन्स को क्या दिया है, एंड ओबीसी, इनको सबको क्या दिया है, 1/3 क्या दिया है, इनको रिजर्वेशन दिया है इलेक्शन में भी। ठीक, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट द इलेक्शन एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर वुमेन्स को भी एक रिफॉर्म लेके आए हैं, चेंज लेके आए हैं। दूसरा, स्टेट फंडिंग करती है इलेक्शन में, द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट द इलेक्शन, और गवर्नमेंट सपोर्ट करती है जो पार्टी ऐसी होती है, छोटी छोटी पार्टी होती है, स्टेट पार्टी जो होती है, कि वो इलेक्शन के एक्सपेंसेस को क्या कर सके, बियर कर सके। तो ये हमारा बहुत 5 मार्क का क्वेश्चन, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता इसमें। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में जो भारतीय जनता पार्टी है और जितनी भी पार्टी सिस्टम है। अभी जो मेन क्वेश्चन सिर्फ इतने ही आ रहे हैं, चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है, हम लोगों को पता है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या काम करती है, और 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें आप लोगों को कुछ ऐसा है कि याद नहीं हो रहा है या लर्न नहीं हो रहा है। बहुत ही इजी चैप्टर है, तो जितने भी क्वेश्चन बताए हैं इसमें बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज में है, फटाफट लर्न कर लीजिए और अपने 5 मार्क्स क्या कर लीजिए, बिल्कुल फिक्स कर लीजिए कि हमको 5 मार्क्स का तो गलत करना ही नहीं है। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।